गुरुदेव, हाँ, श्रावण मास में महादेव की पूजा का क्या महत्व है? तो देखिए, सावन मास में ये पूरी देश दुनिया को ये श्रावण का ही पहले सुनो, श्रावण सुनना, श्रवण बोलते हैं ना, जो सुना हुआ है, सुनना है, इससे संबंध है श्रावण। और श्रावण मास में दुनिया भीग रही है, वर्षा हो रही है और सिंचन हो रहा है, पानी बरस रही है, धरती पुष्ट होती जा रही है, पेड़ पौधे फलेंगे फूलेंगे, उन सब के लिए सावन बहुत आवश्यक है। ऐसे ही जीवन में चैतन्य, आनंद, ज्ञान, अध्यात्म फले फूले, बड़े हो, जीवन सार्थक हो, फलवत हो, इसी कांक्षा से अपना शिव जी को जल चढ़ाते हैं। शिव तुम पर चढ़ा रहे हैं, तुम शिव जी को चढ़ा रहे हो। शिव तो तुम्हारे अभिषेक कर रहे हैं, तो तुम कहते भगवान तुम मेरा अभिषेक कर रहे, मैं भी तुम्हारा अभिषेक करता हूं, है ना। तो जिस सावन में बादल न गरजे वो सावन ही नहीं है। बादल गरजती है, वो घंटी बजती है, बिजली कौनती है, भड़का बरसती है, तो प्रकृति प्रफुल्लित हो उठती है, उत्सव मनाती है प्रकृति। पेड़ पौधे देखो खिलते हैं, नदियाँ भरपूर बहती है, तो सब कुछ पूर्ण होता है, तो कहीं सूखापन नहीं है। ऐसे जीवन में कोई सूखापन ना हो, इसलिए प्रेम का जल चढ़ाते हैं शिव पर। शिव शांत चेतना है, जल जो है प्रेम का प्रतीक है। भगवान का जल भगवान के ऊपर चढ़ाने में क्या बड़ी बात है? नहीं, तुम्हारे हृदय का जो जल है, देखो संस्कृत में जल और आप्त एक ही बात, आपहा और आप्त, हम कहते हैं ना आप्त, ये हमारे आप्त मित्र है, माने हमारे बहुत नज़दीक के हैं, बहुत करीबी, करीबी मित्रता, प्रेम। प्रेम और जल एक ही संज्ञा है दोनों का। आपहा माने प्रेम भी, आपहा माने जल भी। और भगवान तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं, जल के नहीं, जल तो उन्हीं का है। मानव क्या दे सकता है ईश्वर को? अपना दिल का प्रेम। आगे एक कदम आगे बढ़ के देखे तो वो भी तुम कहाँ दो, वो भी उनकी कृपा से ही होता है। ऐसे मान, प्रेम भी जीवन में झलक ना हो, उदय हो ना हो, तो ईश्वर के कृपा के बिना, या सत्संग में भी आना हो तो मेहर के बिना नहीं, ईश्वर की कृपा के बिना नहीं आ सकते। करोड़ों लोग होते हैं, आके वैसे सड़क से निकल जाते हैं, करोड़ों लोग गंगा के किनारे निकल जाते हैं, गंगा में कहाँ डुबकी लगाते हैं, ये घुट पानी कहाँ पीते हैं। ऐसे ही प्यासे रह जाते हैं लोग। जो सत्संग में आते हैं उसका आनंद लेते हैं, वो विरले ही होते हैं। तो ऐसे ही जीवन में हमारे जीवन रसमय हो, प्रेममय हो, शिवमय हो, यही प्रार्थना से लोग कहते कावड़ी लेते, कावड़ी जल इधर से उधर ले जाओ। माने प्रेम है और प्रेम को तुम ढोते हुए हो, ढो रहे हो। जीवन में प्रेम के बिना कोई है नहीं, सबके भीतर प्रेम है। उस प्रेम को शिव में समर्पण करो, शिव में समर्पण करो,
ईश्वर के तरफ प्रेम लगाओ। नहीं तो लोग सब में प्रेम, पैसे में प्रेम लगाते हैं, पद में प्रेम लगाते हैं, नाते रिश्ते में प्रेम लगा देते हो। वो सब प्रेम, तुम तो प्रेम के घट हो। यही तो कावड़ी, हम प्रेम का घट ढो रहे हैं और उसको जगह शिव जी की ओर समर्पण करो। ऐसे इधर उधर की जो हमारी जो ध्यान है वो इधर उधर ना भटके, वो सब शिव की तरफ जाए, ईश्वर की तरफ जाए। इसी का रहस्य है। श्रावण में सब शंकर जी पर जल चढ़ाते हैं। जल एक प्रतीक है, स्मरण। जहाँ चलते हैं वही प्रदक्षिणा, जहाँ बैठते हैं वही सांस सांस में शिव का स्मरण करें। यही है, वो स्मरण करते हुए, मंत्र का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाओ। जीवन में समृद्धि, कोई कमी ना रहे। देखो, जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है वो हमेशा सबके प्यारे होते हैं। मान लो आप किसी को कुछ करते हो, वो बिल्कुल कृतज्ञता नहीं है, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? क्या कोई एक धन्यवाद भी नहीं देता, मान लो, वो आपको पसंद है क्या? धन्यवाद लेके अब क्या, कोई धन्यवाद बोल देगा तो लेके तुमको क्या मिलता है? कुछ नहीं। मगर उनमें जो धन्यवाद का जो भाव, धन्यभागी का भाव जो है, उनको सुंदरता लाते उनमें। तुम किसी को थैंक्स बोलने से बोलने वालों को कुछ मिलता नहीं है, मगर तुम्हारा जो भीतर की खूबी है, सुंदरता है, वो प्रकट होता है। ऐसे हम धन्यवाद देते ईश्वर को, तो हमारे भीतर की जो मधुरता है, सुंदरता है, प्रेम है, ये प्रकट होता है। वही जीवन का साफल्य है। सफल जीवन का अर्थ क्या है? जो जिसके जीवन में धन्य भाग्य, कृतज्ञता हो। हम कृतज्ञ हैं भाई, धन्य है। धन्य महसूस करना ही जीवन का सफलता है। शिकायतों से भरे रहो दिन भर रात भर, ऐसे ही मर जाओ शिकायत करते करते, तो असफल जीवन है। और हर कदम में हम धन्यभागी हो जाए, यही पूर्णता है। और वही है सावन, हम धन्यभागी हो रहे हैं। भगवान हम बरस रहे हो हमारे ऊपर, और हम कृतज्ञ हैं करके अपने हृदय का जल ईश्वर पर चढ़ाते हैं। अपना प्रेम, जीवन का प्रेम को परमेश्वर को समर्पण करते हैं। इधर उधर सब जगह प्रेम हमने फैलाया, मगर शिव में उस प्रेम को समर्पण करना, जीवन में धन्यभागी होना, कृतज्ञ होना, वही है। Gurudev, the ashram is hosting an Apex program. Business group owners, chairpersons, directors, and senior leaders from various companies across Rajasthan and Maharashtra are participating along with their spouses. They would like to ask you a few questions, Gurudev. Yeah. Go ahead. Gurudev, Namaskaram, Bangalore. How do we handle emotional ups and downs without letting them control our decisions, especially in high-pressure environments like business, family, friends, and society? Also, I'm here for the signature program, which is very good by Suvidha ji and Vivek. Thank you, Mukesh ji, who brought me here in such a lovely environment. It's heaven to me. Thank you. Yeah. Often in life we notice our emotions take over and it leaves us with regrets. Anything you do just impulsively, you end up regretting. So you need to be more aware.
And how can the awareness come up? Through pranayama, kriya, meditation. All this sadhana brings that. It moves you away from reactive mindset to right active mindset. You are in reactive mindset, it takes you to right action mindset. And from being impulsive to intuitive. Yeah, good. Jai Shri Krishna Gurudev. I just finished my course and I would like to share my experience of Art of Living and Sudarshan Kriya. It has been truly peaceful and transformative. It has brought me a beautiful sense of calm, clarity and positivity within. My question is, how can one balance between spiritual growth, ambition and success in business? अच्छा, first of all, you think your ambition is contrary to spirituality. This you should drop it. When you need to fill your car with petrol, you have to stop the car. When you stop the car and fill the petrol, then you can drive fast. If you say, no, I don't have time to stop the car, but I have to keep going, and you're running out of petrol and the car will stop by itself. So, if you say, oh, stopping the car, then I'm wasting my time, you will waste everything. If you don't fill the petrol, your car will stop in the middle of the road and you have to walk back. So, know that whatever you do, spirituality always aids your right goals and right attitudes and uplifts the life. Yeah. गुरुदेव, मेरा नाम रविंद्र है। मैंने आपका आज प्रथम बार मेरा आना हुआ और मैंने सुदर्शन क्रिया को अनुभव किया। इससे मुझे बहुत परम शांति प्राप्त हुई। मेरा सवाल ये है, क्या हम सुदर्शन क्रिया रोज कर सकते हैं या हमें कभी कभी करनी चाहिए या हम इसे रेगुलर कर पाते हैं? देखिए, रेगुलर करें, ये सब बताएंगे आपको।